कैसे पता? How do you know it is a gang rape? Why you are speaking like this? राजधानी दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में 18 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई। लड़की की आंखों में उंगली डाली गई, कपड़े फाड़े गए, पैंट उतारने की कोशिश की गई और जबरदस्ती मुंह खोलकर उसे अबॉर्शन पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली खिलाई गई। ये सब हुआ है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पर चलने वाली इस मशहूर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। हम सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे, बेटी को खूब कामयाब बनाएंगे, लेकिन बेटियों को कामयाब बनाने वाले ये शैक्षणिक संस्थान हैं। इन संस्थानों को चलाने वाली सरकार आखिर कितनी जिम्मेदार है, वो आप इस मामले को सुनकर साफ समझ जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये घटना 12 अक्टूबर की देर रात की है, जब दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की 18 साल की छात्रा के साथ अंधेरी रात में यूनिवर्सिटी कैंपस में पकड़कर गैंगरेप करने की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी के अंदर ही 4 लड़कों ने लड़की को दबोचा और घसीटकर एक कमरे में ले जाने लगे, जहां उसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई। लड़की को दबोचकर उन 4 लड़कों ने गैंगरेप की कोशिश की। लड़की लगातार झटपटाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस दौरान युवती की टी शर्ट फाड़ दी गई, पैंट उतारने की भी कोशिश की गई। पीड़िता ने जब खुद का बचाव किया तो आरोपी ने उसकी जांघ पर पैर रख दिया, उसके सिर पर भी मारा और फिर उसकी आंखों में उंगली डालकर आंखें फोड़ने की कोशिश की। इतने में भी जब दरिंदों का मन नहीं भरा तो एक आरोपी ने जबरदस्ती लड़की का मुंह खोल दिया और अबॉर्शन पिल खिला दी, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार झटपटाती रही और पिल थूक दी। इस बीच यूनिवर्सिटी का एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा तो आरोपी पीड़ित को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। बाद में छात्रा के दोस्तों को बुलाया गया तो छात्रा को घायल अवस्था में वापस हॉस्टल भेजा गया। युवती ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि घटना से कुछ दिन पहले आर्यन यश नाम के एक व्यक्ति ने मुझे ईमेल और सोशल मीडिया पर अश्लील और धमकी भरे मैसेज भेजे थे। पहले ईमेल में रात को 11:27 पर गेस्ट हाउस के पास मिलने को कहा गया। जब छात्रा ने मना किया तो मुझे टॉर्चर किया गया। इसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मैसेज आने लगे, जिसमें भेजने वाले ने मेरी प्रोफाइल फोटो को एडिट करके न्यूड बनाकर धमकी दी और कहा कि अगर वो 1 घंटे में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर नहीं आई तो फोटो सभी छात्रों को भेज दी जाएगी। डर के चलते मैं हॉस्टल से निकलकर बाहर आई और बिल्डिंग के पीछे चली गई। वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर एक गार्ड आया, उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, लेकिन मैं कुछ बता ना सकी। बता दें कि लड़की बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा है। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और एनजीओ काउंसलिंग कराई गई। एफआईआर मैदानगढ़ी थाने में दर्ज की गई है। इस घटना के सामने आने के बाद पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने पुलिस को बुलाने या तुरंत मेडिकल सहायता लेने के बजाय उसे नहाने और कपड़े बदलने की सलाह दी। उसने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी चोटों को दिखाने के लिए उसे अपनी मां को वीडियो कॉल करने से भी शारीरिक रूप से रोका गया। First of all, the whole community, SAU community, condemns this incident if it has happened. The matter is under investigation. Police has already registered the FIR. Our committee is also looking into the matter very seriously. Our whole management is sitting and talking about how to further go about it. So the minute we will come to know of the culprit in the incident, immediate action will be initiated. यानी कि कहीं ना कहीं मामले को छुपाने दबाने की कोशिश भी कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 4 लड़कों में से कॉलेज का एक गार्ड भी शामिल था। इस पूरे मामले के बाद पूरे कॉलेज में आक्रोश फैल गया है। छात्र न्याय की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे जघन्य अपराधों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 62 अटेम्प्टिंग टू
कमिट ऑफेंसेस यानी कि वो अपराध जिन्हें करने की कोशिश की गई हो लेकिन पूरे न हो पाए हो, ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है, भले ही वो अपराध पूरा ना हुआ हो, तो उसे दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 74 के तहत किसी महिला पर रेप के इरादे से या छेड़छाड़ के इरादे से हमला करने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद के साथ जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने को दंडनीय अपराध माना जाता है। बीएनएस की धारा 115 किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने पर 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान करती है। बीएनएस की धारा 138 किडनैपिंग से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति को बल या धोखे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना शामिल है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी को परिभाषित करती है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, डराने या दबाने के लिए, तो ये दंडनीय अपराध है। धारा 351 की धारा 2 के तहत ऐसे अपराधों की गंभीरता के आधार पर 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब आप खुद बताइए कि ये कैसे मान लिया जाए कि बेटियां सड़कों पर तो ना सही लेकिन कॉलेज परिसर में तो सुरक्षित होंगी ही। लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई और ये सीमा लांघी भी जा सकती थी, तब कौन जिम्मेदार होता? बच्चे अपने देश और शहर छोड़ कर दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं, लेकिन अगर छात्रों की सुरक्षा के नाम पर ही सरकार इस तरह से शून्य रहेगी तो फिर जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए? और दावों के मुताबिक लगातार कॉलेज प्रशासन और सरकार इस मामले को दबाने में लगे हुए। आखिर क्यों? सरकार को आखिर किस बात का डर है? आखिर कॉलेज वो कौन से राज छिपा रहा है जिसका जिक्र हर छात्र की जुबान पर तो है, लेकिन प्रशासन आधिकारिक बयान देने से बच रहा है? हर सच हर झूठ से पर्दा उठकर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।